जब कहिएगा बोलना तब बोलिए। बोलिए। नमस्कार। आप बोलते रहिए। हमको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ेगी। हाँ, आप बोलिए। नमस्कार। मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि क्योंकि मैं कोई फेमस व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा नाम सत्येंद्र नारायण सिंह है। मैंने बिहार भागलपुर विश्वविद्यालय से मनोविज्ञान में एमए किया और मैं रिसर्च कर रहा था। जब मैं छात्र पढ़ता ही था एमए में, तो मैं स्टूडेंट यूनियन के लीडर इलेक्टेड हो गया। सारे स्टूडेंट हमको चाहते थे और भागलपुर की बहुत सारी जनता हमको चाहती। जो हमारा भाषण सुने वहाँ पर लाजपत पार्क के मैदान में उन्होंने मुझे टिकट देने का ऑफ़र किया कि आप पॉलिटिक्स में। बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री विनोद नारायण झा ने कहा ये लड़का अगर राजनीति को ज्वाइन करेगा तो बहुत राइज करेगा। मधुलिबेल जी की पार्टी के लोगों ने मुझे सोशलिस्ट पार्टी से लड़ने का एमएलए बनने का ऑफ़र किया, लेकिन ये मैं उस वक्त नौकरी करने वाले के लोग अच्छा समझते थे और जो राजनीति में आते थे उन्हें लोग अच्छा आदमी नहीं समझते थे। क्या जैसा मेरा भाग्य था, मैं कोल इंडिया लिमिटेड की नौकरी में एग्जीक्यूटिव के रूप में आ गया। उसी वक्त जयप्रकाश नारायण का आंदोलन चला। या तो मैं नौकरी छोड़ के आंदोलन ज्वाइन करता, अगर मैं पटना में पढ़ता तो मैं आंदोलन में ऑटोमेटिक ज्वाइन मैं कर ही लेता। मैं भागलपुर में पढ़ रहा था, इसलिए मैंने अपना जीवन नौकरी में बिता लिया। मैं नौकरी में खुश कभी नहीं रहा। मैं भ्रष्टाचार से कोसों दूर रहता था और ये कोल इंडिया लिमिटेड में लोग पैसा कमाते थे। अंत में मेरी जो अभिलाषा थी कि मैं अपोजिशन का लीडर बनूँ। मैं कोई मंत्री का पद नहीं चाहता था कि मैं अपोजिशन में लग के संसद भवन में और बोलूं ताकि सबका मुंह में बंद कर दूं। लेकिन जो भाग्य में लिखा था वही हुआ। आखिर मैं कोल इंडिया लिमिटेड की नौकरी से सेवानिवृत्त होकर एक मेरा छोटा मकान है गोमती नगर में, वहीं मैं रहता हूँ। और इतना अन्याय अभी हो रहा है, उसको देख करके मुझे खून खौलता है। तो मैं अपनी अभिव्यक्ति इसी के माध्यम से करना अच्छा समझा। मैं इनका जो IAS अफसर हैं, उनका SP सिंह, उनका मैं प्रतिदिन 8 बजे रात को सुनता हूँ और जब टीवी का न्यूज़ या अखबार नहीं पढ़ता हूँ तो सब बिके हुए दिखाऊँ। एक रवीश कुमार और एक SP सिंह IAS, ये दोनों की बातों को सुनकर सीखता भी हूँ। और आपसे भी अनुरोध है कि आप SP सिंह साहब का रात्रि में 8 बजे और रवीश कुमार का समय नहीं मुझे मालूम है तो ज़रूर देखा था। बाकी ये मोदी मीडिया देखने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए, चुनाव का परिणाम आ गया, मुझे भी शौक लग गया हार कर कि क्यों हार गई। जनता बदलाव चाहती थी लेकिन क्यों नहीं बदल। इसका मूल कारण SP सिंह साहब बता ही चुके हैं और मेरे समझ में यही आता है कि जहाँ जहाँ देखिए 5,000, 500, 1,000, 2,000 वोट से हार हुई है, ये मायावती और उवैसी, ये जिस दो व्यक्ति को वीरन के रूप में बीजेपी ने बैठा दिया। और वो मोदी के डर से मायावती और उवैसी ने ये कहा कि अगर हमको वोट नहीं दोगे तो तुम अखिलेश को मत देना, तो भाजपा को डाल दो। और उसी जाति के लोग मुसलमान को खड़ा, नहीं तो इतना होते हुए भी अखिलेश जी भारी बहुमत से जीत जाते, क्योंकि ये अभी भी इनके बहुत सारी सीट हैं। अब मेरा अनुरोध है अखिलेश जी, जयंत जी और उनके सभी गठबंधन के नेताओं से कि वो आराम नहीं करें और वो फील्ड में जाए। पहले तो जनता को धन्यवाद देते, उसके बाद वो ये जो काम कर रहा है बीजेपी, 24 घंटा 7 दिन काम करता है, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए आपको भी 24/7 काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप चुनाव के समय में आप आएँ और आप उसके बाद आप अपना प्रचार शुरू कर दें, तो जनता पे इतना असर नहीं। दूसरा कारण है, ये जनता यहाँ की ऐसी हो गई है कि इसको भीख लेने में बहुत आनंद आता है। गांव की औरतें ने कहा कि भगवान आया है, ये हमको अनाज दे रहा है और हमारे खाता में पैसा दे रहा है, कि भगवान को ही वोट करें। तो जितने घुसखोर ऑफिसर हैं ये सब हर हर मोदी कहते हैं कि हमारे यहाँ रेड नहीं है। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि आप जनता की सेवा में आज ही लग जाए। मोदी चला गया गुजरात, वहाँ रैली शुरू कर दिया, रोड शो शुरू कर दिया। तो इसको हटाने के लिए इस तानाशाह बहुत मजबूत हो गया, पैसे से, ताकत से, सारी शक्ति इसके पास है।
देखिए, बिहार में बेईमानी इसलिए किया कि वहाँ पर उसी का बीजेपी का राज्य था। बंगाल में नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ उनका एडमिनिस्ट्रेशन नहीं था। यूपी में इसी का एडमिनिस्ट्रेशन है। ईवीएम मशीन पर जब जनता को विश्वास नहीं है तो क्यों लादे हुए हो ईवीएम मशीन? पहले तो बैलेट पेपर से ही होता था। तुम कहोगे जल्दी होता, क्या जल्दीबाजी? तो 7-7 चरण में चुनाव कराते हो तो जल्दीबाजी क्या जरूरत है? अमेरिका क्या, अमेरिका ऐसा उन्नत देश जहाँ साइंस और टेक्नोलॉजी का जन्म होता है, वहाँ तो बैलेट पेपर से वोट होता है। दूसरा चीज़ मुझे निराश करता है कि 5 वर्ष का समय बहुत होता है, जब 4 वर्ष में चुनाव होता है तो 1 साल कम से कम रहता है। लेकिन जनता आपसे अनुरोध है कि आप बैठे नहीं और आप अपने काम में लग जाएं। वहीं अभी कर रहा हूँ। धन्यवाद।